हेलो गाइज, दी केरला स्टोरी। 7 साल पहले केरल से भागी थी फातिमा। जाकिर नाइक से भी जुड़े थे तार। जानिए पूरी कहानी। आज मैं वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो बिना स्किप के वीडियो में इन तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है। दी केरला स्टोरी की कहानी का मुख्य किरदार है शालिनी, जो लिहाद का शिकार होकर हिजाब में जकड़ जाती है और जिहाद ही उसकी ज़िंदगी का मकसद बन जाता है। नाम हो जाता है फातिमा। क्या थी फातिमा की असली कहानी, आइए जानते हैं। दी केरल स्टोरी पर बवाल मचा है। इसे केरल से भागी उस क्रिश्चियन और हिंदू महिलाओं की स्टोरी बताया जा रहा है, जिन्हें जिहाद का शिकार बनाया गया। बाद में जिन्हें सीरिया ले जाकर आईएस का आतंकी बना दिया गया। 5 मई को रिलीज हो रही इस फिल्म की कहानी का मुख्य किरदार है शालिनी, जो नर्स बनना चाहती थी, लेकिन वह लिहाद का शिकार होकर हिजाब में जकड़ जाती है और जिहाद ही उसकी ज़िंदगी का मकसद बन जाता है। नाम हो जाता है फातिमा। दी केरला स्टोरी की इस फातिमा की कहानी उस फातिमा से मिलती जुलती है जो 7 साल पहले केरल से भागी थी। उस वक्त जांच एजेंसियों ने दावा किया था कि जिहाद का शिकार होकर वह भारत से भागी थी और एक ग्रुप के साथ आईएस से जुड़ गई थी। खास बात यह है कि असली फातिमा की कहानी के तार इस्लामिक धर्मोपदेश जाकिर नाइक से भी जुड़े थे, जो बाद में भारत को छोड़कर मलेशिया भाग गया था। सीरिया भेजे जाने की बात कहानी कहां से आई? फातिमा की पूरी कहानी समझने के लिए हमें 7 साल पीछे जाना होगा, यानी 2016 में। उस वक्त जब आईएस का आतंक बढ़ रहा था, भारत से लोग इसमें भर्ती होने के लिए जा रहे थे। जांच एजेंसियां सतर्क थी। इसी बीच अचानक 21 लोगों के लापता होने की बात सामने आई। यह सभी लोग उत्तरी केरल के रहने वाले थे। मामला इतना बड़ा था कि इसकी जांच एनआईए को करनी पड़ी थी। जांच के दौरान पता चला कि यह सभी लोग एक दूसरे से परिचित थे। इनमें समानता ये थी कि सभी एक साथ जिस हवाई जहाज पर सवार हुए थे वह ईरान जा रहा था। इन 21 लोगों में वह लड़की भी शामिल थी जो जिहाद का शिकार होकर फातिमा बन चुकी थी। कैसे फातिमा बनी हिंदू लड़की? केरल से जो 21 लोग गायब हुए उनमें एक 23 वर्षीय युवती थी। यह मूल रूप से केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की रहने वाली निमिषा थी। वह केरल के कासरगोड के एक कॉलेज से डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रही थी। इसी बीच वह किसी तरह विसेंट के संपर्क में आई। वैक्सीन मूल रूप से ईसाई था, लेकिन कुछ ही समय पहले उसने प्रभावित होकर इस्लाम धर्म अपना लिया था। इसके बाद इस्लाम धर्म से इस कदर प्रभावित हुए कि उसने धर्म बदलकर अपना नाम फातिमा रख लिया और इसके कुछ दिन बाद वह गायब हो गई। आप ट्विटर में भी आप देखोगे मेनी सीनियर पर्सन इन द हाई पोस्ट हैव द कमेंटेड और द केरला स्टोरी आफ्टर वाचिंग द 2-minute trailer. My parents have always asked me to respect my elder, so with due to respect to all of them, I hope they can take 2 hours out of their busy schedule and watch the movie. I am sure. आदर्श शर्मा ये ट्वीट की थी। फातिमा अकेली नहीं थी। धर्म बदलकर केरल से भागने वाले में फातिमा अकेली नहीं थी। इनमें एक मेरिन जैकब भी थी। फातिमा से इसका कनेक्शन इतना था कि इसका धर्म परिवर्तन करने वाले बेस्टिन विसेंट था, जो फातिमा का धर्म बदलवाने वाले वैक्सीन का भाई था। केरल से भागने से पहले मेरिन का नाम मरियम रखा गया था। इसके अलावा एक सोनिया भी धर्म परिवर्तन का शिकार हुई थी, जिसने अब्दुल रशीद से निकाह किया था और इसका नाम आयशा रख गया था। अब्दुल पहले से शादीशुदा था। बाद में इसकी पहली पत्नी को केरल से भागते वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था। जाकिर नाइक से जुड़े थे तार। केरल से 21 लोगों के लापता होने की बात सामने आई थी। 7 जुलाई 2016 को जांच आगे बढ़ी तो अन्य लड़कियां के गायब होने और धर्म परिवर्तन के मामले सामने आते रहे। इसी बीच पुलिस ने 28 जुलाई
को अरशद कुरैशी और एक अन्य शख्स रिजवान को गिरफ्तार किया। इन दोनों को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। यह कार्रवाई मेरिन जैकब उर्फ मरियम के भाई की ओर से लिखाई गई रिपोर्ट के आधार पर हुई थी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अरशद कुरैशी जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से जुड़ा था। इस मामले में तीसरा आरोपी बेस्टिन विंसेंट था, जिसने मरियम से निकाह किया था। आरोप लगाया कि तीनों ने जबरन मरियम का धर्मांतरण करवाया, उसे आईएस में शामिल कराया। रडार में आई थी जाकिर की IRF। अरशद धर्म परिवर्तन कराने के मामले में सक्रिय था। कोची रेंज के तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक एक श्रीजीत ने उस वक्त मीडिया को जानकारी दी थी। उसमें बताया था कि 3 साल में अरशद ने मुंबई में 800 लोगों का धर्मांतरण कराया था, 113 निकाह कराए थे। इसके बाद केरल में भी हो रहे धर्म परिवर्तन में जाकिर नाइक की संस्था IRF की भूमिका की जांच की गई थी। तो गाइज, वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करने के लिए कभी मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर प्रेस करो, ताकि हम इसी तरह का वीडियो आप ही से मोटिवेट होकर अक्सर बनाते रहते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।